फ्रेंड्स, तो दिस वीडियो इज़ अबाउट द बुक्स। तो मैं आपको बुक्स दिखाने वाली हूँ जो मैंने बुक्स आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताई थी ना कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो ये मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ तो आपको आइडिया लग जाए कि आपको कौन कौन सी बुक्स की ज़रूरत रहेगी यूपीपीसीएस, यूपीएससी या कोई भी एचपीएससी अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या स्टेट एग्जामिनेशंस में। तो आप सबसे पहले ना देखिए, मैंने आपको ये लिस्ट दी थी मैंने प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने ना देखी हो तो आप एक बार ना इसको देख लीजिएगा वीडियो की, तो मैंने कौन कौन सी आपको बुक्स बताई थी। तो उसी के अकॉर्डिंग अब मैं आपको सारी की सारी बुक्स दिखाने वाली हूँ। तो हिस्ट्री में मैंने माफ़ कीजिएगा आर्ट एंड कल्चर में बताना भूल गई थी। बाकी मैंने आपको फर्स्टली बताई थी कि आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। बहुत ईजी है एनसीईआरटी, आप ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी कोई भी ले सकते हैं। आप ओल्ड एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास हैं, तो नहीं है तो आप न्यू ले सकते हैं, इट्स ओके। तो सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी दिखाने वाली हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इनके लिए स्टैंडर्ड बुक कौन सी रहेगी। तो हो सकता है कुछ बुक्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल ना हो, तो आप लिस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें खरीद सकते हैं, या फिर आपके पास जितनी कम से कम बुक हो आप उन्हीं से पढ़ के चल सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब चैनल्स भी अब आपको काफ़ी सारे पता है, तो आप सेल्फ नोट्स बनाइए, क्यों आप बुक्स में पैसा खर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा बुक कलेक्टर बने। इतनी बुक्स को देख के तो घबराहट भी हो जाती है ना पढ़ने की। तो अच्छा है कि कंसाइज बुक्स लीजिए, कम बुक्स लीजिए और पढ़ाई उनकी ज़्यादा कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हिस्ट्री में सबसे पहले है एनसीईआरटी, मैंने आपको बताई थी 11th और 12th की। तो देखिए एनसीईआरटी के लिए ये है ओल्ड एनसीईआरटी की बुक, एंशिएंट इंडिया। इसके बाद ये है मिडेवल इंडिया और ये है मॉडर्न इंडिया। आप मॉडर्न इंडिया चाहे तो पढ़ें, चाहे आप सीधे स्पेक्ट्रम आती है राजीव वहीर सर की बुक, अभी वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती। तो छोटी सी बुक आती है लेकिन मोटी सी आती है और बहुत अच्छी बुक है। सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती हैं। अगर ना हो पा रही हो ना क्लियर, तो हर्षित द्विवेदी एजुकेशन नाम से चैनल है जिसमें उस बुक की पूरी समरी दी हुई है। मैंने वो चैनल आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी हुआ है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, तो आप उसको एज इट इज़ पढ़ के चल सकते हैं। तो आप एक बार, मैं तो फिर भी कहूँगी इफ़ यू हैव टाइम और आपको 2025 या 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक बार ना मॉडर्न इंडिया को पढ़ सकते हैं, आपको इससे आइडिया हो जाएगा। फिर आप पढ़ें स्पेक्ट्रम बुक, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे बेस क्लियर हो जाएंगे। तो ये एनसीईआरटी कौन सी है? ये है एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो हिस्ट्री की ये एनसीईआरटी है। और एक बुक और है, ये है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। देखिए ये बुक है, आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, पर आप इसे ना खरीदें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि ये बुक्स इतने ज़्यादा काम नहीं आती है। और देखिए ये काफ़ी ज़्यादा ना बल्कि बुक भी है, ये काफ़ी बल्कि बुक है। आप कहाँ तक इसको पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा, और इतने ज़्यादा क्वेश्चन ना इनमें से बनते भी नहीं है। वैसे यूपीपीसीएस में हिस्ट्री के वेटेज ज़्यादा होती है। इसमें देखिए आप स्वदेशी मूवमेंट, सिविल रिवेलियन, 1857 की क्रांति, ये बहुत अच्छे तरीके से दी हुई हैं। ये ना एक नोवल बेस पर है, नोवल तरीके से। इफ़ यू हैव टाइम ऑफ हिस्ट्री, आपका ऑप्शनल है, आपका किसी और स्टेट एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। फिर भी मैं कहूँगी अगर आप इग्नोर करना चाहें तो इसे इग्नोर ही करें। आप तीनों के तीनों बस एनसीईआरटी की बुक्स पर यहाँ पर स्टिक रहिए। ये है आर्ट एंड कल्चर के लिए कौन सी बुक है? दिस इज़ एनसीईआरटी 11th क्लास की बुक। तो ये बहुत अच्छी बुक है आर्ट एंड कल्चर के लिए। ये देखिए आप इस बुक को पढ़िए, देखिए कितने अच्छे तरीके से दिया। क्या कोई कोचिंग के नोट्स इस तरीके से दे सकते हैं? वो अपने तरीके से अपनी सोच के अकॉर्डिंग लिखेंगे। आप तो इसको एक बार दो बार पढ़िए, आपको ना समझ आए फिर भी मैं ये कहूँगी तो आप स्टडी IQ IAS नाम का चैनल है और हर्षित द्विवेदी एजुकेशन है, पूरी की पूरी बुक को ऐसे की ऐसे पढ़ाया गया है, तो आप उनसे पढ़ें। फिर आप एक बार खुद से रीड करें इसको, फिर एक बार रिवाइज करें, वैसे ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं ये आपके नोट्स की फॉर्म में, हैंड रिटन फॉर्म में, कलरफुल तरीके से मैं अपलोड करूँगी जल्दी ही इसकी वीडियो, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अभी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, तो आप एक बार जाकर उसको देखें। और जैसे ही ये सारी बुक का स्ट्रेटेजी ख़त्म हो जाएगी ना, मैं जल्दी से पढ़ाई यहाँ पर शुरू करवाऊँगी। तो पहले मैं चाह रही हूँ कि आपका ना एक बार हमें क्लियर तो समझ आ जाए कि एग्ज़ाम है क्या, क्या बुक्स चाहिए, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या फ्री रिसोर्सेज, क्या ऑनलाइन ऑफलाइन रिसोर्सेज हैं, तभी तो आपको समझ आएगा ना। आप ये तो नहीं है सीधे इम्प्लीमेंट कर देंगे अपनी स्ट्रेटेजी। पहले आप स्ट्रेटेजी बनाइए फिर इम्प्लीमेंट उसको कीजिए, क्योंकि 90% चीज़ें तो हमारी प्लानिंग से ही कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की बुक है, अभी मैं आपको सिर्फ यही बता रही हूँ। आगे आर्ट एंड कल्चर के लिए ज़्यादा मोटी बुक आप ना लें तो अच्छा है। जैसे कि एक नितिन सर की बुक आती है, वो भी अच्छी बुक है, देखिए बहुत मोटी है और बहुत अच्छी बुक है।
आप चाहने को पढ़ सकते हैं, पर फिर भी बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्यों इतना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करना। आप सीधे एक आध बुक पर स्टिक रहिए ना, इनमें से ही आता है सब कुछ। आप इस पर रहिए, सीधे सीधे आप विजन की 365 जो आती है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आप करंट अफेयर्स की बुक फॉलो करें, उसी से क्लियर हो जाएगा। कोई ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादातर करंट अफेयर की चीज़ें ही आती हैं। तो ये आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हिस्ट्री की मैंने ये आपको बता दी। अगर ये एक पार्ट में वीडियो नहीं बनी तो मैं 2 पार्ट में भी इसको बना सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो इसकी नहीं बनाना चाहती। तो हिस्ट्री की बुक्स के बाद थोड़ी सी नॉलेज दे दी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप यूपीपीएससी की ना इस टाइप की एक बुक लीजिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रीलिम्स की बुक है। इसमें 2010 से 2023 के, अब तो 24 का एग्जाम होगा, तो 24 तक के आपको 290 MCQs मिल जाएंगे। दिशा पब्लिकेशन की बुक है, काफ़ी सस्ती बुक है, बहुत ज़्यादा महंगी ये बुक है नहीं। तो इसमें ना इस तरीके से आपको देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि एग्जाम पूछता क्या है। ज़्यादातर देखिए फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं इसमें। इसमें देखिए जैसे कौन सा आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिटीजनशिप से रिलेटेड है, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली जवाब दे सकते हैं। आर्टिकल 3 to 10 है, 5 to 11 है, 4 to 11 है, या आर्टिकल 6 to 11 है। तो आप एक बार जब पढ़ेंगे ना पॉलिटी, आपको सारी क्लियर हो जाएगी। हृदय क्या है, तो ये हृदय के बारे में, ये कहाँ पर इसका डेवलपमेंट हुआ, उत्तर प्रदेश की किस जगह। तो आप ये फैक्चुअल नॉलेज है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी भी, इनकी प्रैक्टिस भी कराऊंगी साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, लेकिन अभी स्ट्रेटेजी बनाने के बाद। तो आप ऐसी बुक जरूर रखें जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद देखिए एक ये यूपीएससी की सिलेबस की बुक है, लेकिन आप यूपीपीसीएस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये ना माइक्रो तरीके से दिया हुआ है, सारी चीज़ें सारे ही सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, तो आप इसको रख सकते हैं। बाकी आप चाहें तो अगर आपको यूपीपीसीएस का सिलेबस मिल जाएगा बहुत इजीली, आप उसको खरीद सकते हैं, ऑनलाइन में मंगा सकते हैं, या बहुत सारी आपकी बुक्स में भी होता है तो आप वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद हिस्ट्री में देखिए कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी और सिलेबस भी, आर्ट एंड कल्चर भी। अब हम जानेंगे ज्योग्राफी की बुक्स के बारे में। तो देखिए ज्योग्राफी की सबसे पहले मैं आपको बेसिक बुक्स दिखाने वाली हूँ। ये है आपकी एनसीईआरटी। कौन सी है एनसीईआरटी? ये है 11th की एनसीईआरटी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। लेकिन ये आपको अभी नहीं पढ़नी, ये आपको कब पढ़नी है? ये आपको पढ़नी है इस बुक के बाद। ये है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, सबसे ज़्यादा फैक्चुअल, सबसे ज़्यादा नॉलेज बेस्ड यही बुक है। बहुत अच्छी बुक है ये। देखिए आप इनके साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलें, इजीली समझ आ जाएंगे। और फिर भी कहूँगी नहीं समझ आ रही ना, आप एक प्रेप IAS नाम का चैनल है, एक हर्षित द्विवेदी एजुकेशन नाम का चैनल है, आप उनकी समरी यहाँ से पढ़ते जाइए और एक बार बुक रीड कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको ये इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट की 11th क्लास की ही बुक है, ये पढ़नी है। इसके बाद देखेंगे 12th क्लास की ये बुक है, जिसमें आपको इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के बारे में जानकारी मिलेगी। ये भी हिस्ट्री की बुक है, इसको पढ़ सकते हैं। फिर 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है कि डेमोग्राफी क्या होती है, किस तरीके से लोग इंडस्ट्री में जाते हैं, कौन सी प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी, ये सारे वर्क होते हैं। तो ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो ये 12th क्लास की 4 बुक हैं। देखिए 11th और 12th के एनसीईआरटी। इसके बाद ये है जीसी लियोंग सर की बुक, दैट इज सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। काफ़ी अच्छी बुक है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई हैं, आप इनको कर सकते हैं फॉलो। ये देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन और काफ़ी अच्छे तरीके से दे रखी है नोट्स फॉर्म में, आपको ये सारी चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट एटलस। ये स्टूडेंट एटलस है ऑक्सफोर्ड का, जिसमें आपको सारे ही एटलस आपको दिए गए हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो आपका इंडिया का है, चाहे ह्यूमन का है, चाहे पॉलिटिकल है। तो ये आप तो आपके पास मस्ट होना ही ज़रूरी है। आपको मैप बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं सारे ही एग्जाम्स में, तो ये आप अगर इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप सुदर्शन सर के लेक्चर देखें, पूरी वर्ल्ड सीरीज़ बनाई हुई है उन्होंने मैप की और इंडिया सीरीज़, तो आपको क्लियर हो जाएगी। साथ के साथ ये मैप एक बार पढ़ लें। तो ये ज्योग्राफी के बारे में बात हो गई। अब देखिए हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो इंडियन इकोनॉमी की जो बुक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ इनकी सिंपल बुक, दैट इज़ एनसीईआरटी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आपकी इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, जो किस तरीके से आपके लिबरलाइजेशन वगैरह है, एनवायरनमेंट को सोच के क्या काम किए,
थोड़ी ना ये बुक सारे आपको पिछला आपको सारा कुछ बताती है। देखिए ये लिबरलाइजेशन, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। ये तो आपको मस्ट पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे ना आपको क्लियर ही नहीं होंगी। देखिए फिर भी कहूँगी मैं बेसिक नॉलेज इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी थोड़ा फैक्चुअल है, थोड़ा टेक्निकल है, तो आप पहले इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और अगर आपको ये बुक पढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो आप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन पर जाइए। पूरी बुक की समरी एज इट इज़ दी हुई है, आप बुक को सामने रखिए, समरी सुनिए, आपको चीज़ें यूं ही क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद देखिए ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, 12th क्लास की बुक है इकोनॉमी की, तो ये आप जरूर पढ़िए। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी होती है लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें ना एज अ होल सर्व करना है। जब हम डीएम एसडीएम बनते हैं या आप नायब तहसीलदार या आरओ किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ में माइक्रो इकोनॉमिक्स का इतना वर्क नहीं होता, वो अंदर की बात होती है कोई भी इकोनॉमी में। लेकिन ये देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे नेशनल लेवल पर होती है, इंटरनेशनल लेवल पर। तो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं इफ़ यू आर नॉट इन द बैकग्राउंड, नॉट फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ द इकोनॉमिक्स, तो आप एक बार इसको पढ़ के थोड़ी नॉलेज ले सकते हैं, बट ये इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक नहीं है। इसके बाद स्टैंडर्ड बुक की बात करूँ तो ये रमेश सिंह की बुक है। आप चाहें तो संजीव वर्मा की बुक ले सकते हैं, एक लाल एंड पाल की बुक आती है, आई थिंक कंफर्म नहीं हूँ मैं, तो आप उनकी भी ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बुक है, वैसे थोड़ी बल्कि तो है लेकिन बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी फैक्चुअल बेस्ड ज़्यादा दी हुई हैं, तो आप ले सकते हैं इसको। लेकिन फिर भी अगर आपको ये बल्कि लगे ना और आपको दिक्कत लगे इस बुक को खरीदने में, लेने में, 500 रुपये अराउंड की बुक आती है, तो आप ना ये ले लीजिए। पल सरिहंत के हैंड रिटन नोट्स हैं तो यूपीएससी स्पेशल, लेकिन आप यूपी पीसीएस और एचपीएससी सब में इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कंसाइज वे में सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और इसी बुक की मैंने पूरी की पूरी सीरीज़ अपने चैनल पे डाली हुई है, पल सरिहंत के नाम से, हैंड रिटन नोट्स की तरीके से मैंने इसको समझा रखा है पूरी बुक्स को सामने रख के। तो आप ये वाली बुक ना वहाँ से पढ़ सकते हैं मेरे चैनल से सब्सक्राइब करने के बाद। तो ये आप इकोनॉमी में हैं, यहीं पर काम ख़त्म हो जाता है। बाकी आप करंट अफेयर्स तो देखिए पढ़ेंगे पढ़ेंगे साथ में। इकोनॉमी ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें करंट में काफ़ी कुछ अपडेट होता है, तो आप विजन 365 या फिर आप कोई भी करंट अफेयर की बुक खरीदें, किसी भी इंस्टीट्यूट की खरीद लें या अपने हिसाब से देख लें, तो आप उसे कर सकते हैं। कोई भी यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम पॉलिटी की बुक की। किसकी? पॉलिटी की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है पॉलिटी की। तो पॉलिटी में सबसे पहले आप ये एनसीईआरटी कंप्लीट करें। वैसे लक्ष्मीकांत इनफ है, पर फिर भी आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मान लीजिए पॉलिटी की आपने कभी पढ़ा ही नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, तो आप ना एक बार इनको फिर भी कहूँगी कि इनसे ही तैयार कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस ना इसी में से बनते हैं। किस में से? एनसीईआरटी में से। सीधे सीधे उठ के एनसीईआरटी में से आ जाते हैं प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन, और आपके बेस क्लियर करने में बहुत अच्छी है। तो 11th क्लास की ये पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से है। इसके बाद ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के नाम से। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ये आप जरूर पढ़ें। कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी जानकारी है। पॉलिटिक्स इन इंडियन सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले पॉलिटी क्या थी इंडिया में, ये उसकी बुक है क्लास 12th की। और ये क्लास 12th की है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अगर आपको ऑप्शनल पॉलिटिक्स है, अगर आप एचपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी करें, तो इन बुक्स को एक बार जरूर फॉलो करें। फिर आपको किस पे स्टक रहना है? इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत सर की बुक पे अपडेटेड आप इसका खरीद सकते हैं एडिशन। बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छे वे में इसमें सारी चीज़ें देखिए इस तरीके से दी हुई हैं, यूँ ही समझ आ देंगी बहुत इजीली वे में। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। बाकी मेरी सीरीज़ चली हुई है मेरे ही चैनल पे, आप उसको इसमें फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक आप ये बुक रख सकते हैं, ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक है। जनरल नॉलेज की तो मैं आपको और भी बुक दिखाऊंगी, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। तो आप एक बार इस बुक्स को रखेंगे ना, तो इसमें आपको पॉइंट वाइज पॉइंट थोड़े से आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप एनसीईआरटी, इससे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, फिर आप स्टैंडर्ड बुक पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ स्टैंडर्ड बुक पढ़ लें और एग्जाम क्लियर हो जाए, या फिर सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ लें तो एग्जाम क्लियर हो जाए। एनसीईआरटी अपना काम करती हैं बेस बनाने का, स्टैंडर्ड बुक अपना काम करती हैं आपकी थिंकिंग को डेवलप करने का। तो ये जो बुक्स हैं ये काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। एनवायरनमेंट के लिए बताऊं तो शंकर आईएएस सर की बुक है, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप वो बुक ले सकते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। या अगर आप चार्ट और अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो, आप पीएमएफ की बुक ले सकते हैं। थोड़ी मोटी बुक बल्कि है, पर काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में समझ आ जाती हैं उसमें, क्योंकि एनवायरनमेंट के देखिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। एक बार को आपको जीएस की नॉलेज होगी ना एनवायरनमेंट में, तो आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत अच्छे तरीके से सीसेट में इसमें कर पाएंगे। तो ये देखिए एनवायरनमेंट की वैसे करंट अफेयर की नॉलेज बहुत ज़्यादा आती है, तो एनवायरनमेंट की ये ना PT 365 है विजन आईएएस की, तो आप इसको भी ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बुक है। देखिए इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। इसमें आपको जो न्यूज़ चल रही है, देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट है, जो न्यूज़ चल रही है वो तो दी हुई है कि क्यों है ये न्यूज़, क्यों है प्रोजेक्ट एलिफेंट यहाँ पे न्यूज़ में, क्या
और मिले हैं एलिफेंट कहीं, क्या कोई उत्सव मनाया जा रहा है? फिर ये होती क्या है, कहाँ कहाँ एलिफेंट मिलते हैं, ये चार्ट मैप के थ्रू आपको बताया गया है। तो एनवायरनमेंट की करंट अफेयर के लिए आप इस पे स्टिक रह सकते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड बुक चाहें तो खरीदें, एक शंकर IAS या PPMF की खरीद सकते हैं, वरना करंट अफेयर्स इसमें सबसे ज़्यादा आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मेरे पास ये विजन IAS की बुक है जो मैं पढ़ाती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स को मोस्टली। तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बिल्कुल करंट अफेयर का ही आता है, बिल्कुल भी स्टैटिक पोर्शन नहीं आता। अगर आ जाए, बाय द वे आ जाए, क्योंकि कह नहीं सकते हम किसी भी एग्जाम की, तो आप एक बार ना 11th-12th की साइंस पढ़ सकते हैं या साइंस स्पेसिफिक कोई भी एक बुक ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब में वही मैटर होता है। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने की देर है, फिर तो आप ऐसे ही करते चले जाएंगे। एक ये सोशल इश्यूज से रिलेटेड बुक है जिसमें सोसाइटी और सोशल इश्यूज से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। एक ये गवर्नेंस से रिलेटेड बुक है, ज़्यादातर मेंस में काम आती है, पर पॉलिटी में भी आप इसको प्रीलिम्स में भी एक बार ना रीड कर सकते हैं कि कैसे इंडिया में गवर्नमेंट काम करती है, किस तरीके से पॉलिसी एग्जीक्यूट होती है। तो ये विजन की ही बुक है, क्लास नोट्स हैं गवर्नेंस के। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है, बल्कि तो गवर्नेंस की बुक्स और भी हैं, लक्ष्मीकांत सर की भी है, लेकिन आप बल्कि बुक ना पढ़ के ना थोड़ी ना कंसाइज वे में बुक पढ़ें तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर मैं आपको ना मेंस के लिए एक स्पेसिफिक बुक दिखा देती हूँ। देखिए ये बुक जितनी भी मैंने आपको बताई है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हैं, पर फिर भी मैं आपको मेंस स्पेसिफिक एक GS4 की बुक दिखा देती हूँ, लेक्सिकन की। तो लेक्सिकन की एथिक्स की बुक है ये, UPPCS, UPSC और HPSC सब में काम आती है बहुत अच्छे तरीके से। इसमें सारी चीज़ एक बार आप रीड करेंगे बैठ के ना क्लियर हो जाएगी। आप इनका हिंदी फॉर्मेट भी मंगा सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो। अब आती है बारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों की। मैंने आपको यहाँ सारे सब्जेक्ट्स की बुक बता दी, एक इंटरनेशनल रिलेशन की है तो उसके लिए भी आप विजन IAS ही फॉलो कर सकते हैं, कोई अलग से बुक लेने की देखिए ज़रूरत नहीं है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में ना करंट अफेयर अपडेट ही ज़्यादा आता है। कहाँ पे किस बॉर्डर पे क्या हो रहा है, कहाँ पे कौन सा युद्ध चल रहा है, कहाँ पे कौन सा युद्ध खत्म हुआ है। तो उसके लिए आप एक करंट अफेयर की बुक ही फॉलो करें, कोई मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, GS स्कोर की, विजन की, तो व्याजीराम की, तो आपको क्लियर हो जाएंगे। जो दृष्टि की तो है ही, देखिए घटना चक्र तो मेन है ही, घटना चक्र तो आपको पढ़नी है सारे सब्जेक्ट्स की, एक बार 2 बार 3 बार। आप अगर घटना चक्र खरीदना ना चाहें ना, जैसे थोड़ी महंगी भी बुक है, थोड़ी बल्कि बुक है, तो मैं तो कहूँगी कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए, दृष्टि PCS भी घटना चक्र को पढ़ाता है। आप एक फॉलो कीजिए, रोज़ आधा घंटा घटना चक्र पढ़िए और उनको ना नोट्स की फॉर्म में उतारते चलिए। अगले दिन उनको रिवाइज कीजिए, फिर आधे घंटे का घटना चक्र कीजिए, फिर उनको नोट्स की फॉर्म में उतारते चलिए, आपको ईजीली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं बात करूँगी आपको पहले CSET की। CSET में ये है आपकी अरिहंत की बुक CSET की। ये आपकी UPSC, UPPSC, HPSC किसी में भी काम दे सकती है। बहुत थोड़ी मोटी बुक है, बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं है, 400-500 रुपये की बुक है देखिए। लेकिन आपको ना एक एक चैप्टर वाइज सारी चीज़ें हुई हैं। पहले इसमें आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये UPSC के हैं। आप UPPCS स्पेशल भी बुक मंगा सकते हैं। तो इसमें पहले आपको एक चैप्टर मिलेगा, चैप्टर के बाद आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे ये फ्रैक्शंस हैं, ये फ्रैक्शंस का पूरा चैप्टर है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आप पहले इनको समझ लीजिए फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को, एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व कीजिए। फिर आप ना यहाँ पे एक तरीके से प्रैक्टिस दी हुई है, आप इस प्रैक्टिस को कीजिए तो आपको वैसे ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर आप 4 से 5 साल, 2 या 3 साल के ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए सॉल्व, आपका CSET हो जाएगा क्लियर। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कुछ और बुक्स, थोड़ी वीडियो तो लंबी हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, देखिए आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, चाहे मेरे 4 बच्चे देखें 150 की जगह, पर चारों को फ़ायदा तो हो। तो ये देखिए हिंदी मीडियम ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान है, अरिहंत की आप जनरल नॉलेज की बुक रख सकते हैं, कोई एक रखनी है, याद रखिएगा, ल्यूसेंट की या अरिहंत की कोई भी आपको जनरल नॉलेज की एक बुक रखनी है, जिसमें आप हिस्ट्री इसमें से, एनवायरनमेंट इसमें से, ज्योग्राफी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी अपने अपने नोट्स बनाइए कंपाइल वे में, बाकी कंपाइल वे में नोट्स की सीरीज़ में चलाऊंगी। ये भी करंट अफेयर की बुक है, दिशा पब्लिकेशन की, काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको रख सकते हैं किसी एक बुक को। ये अरिहंत की करंट अफेयर्स की ईयरली बुक है, आप चाहें तो इसको रख सकते हैं। एक बुक तो आपको ईयरली देखिए रखनी ही पड़ेगी, ईयरली करंट अफेयर की बुक। जनरल नॉलेज तो एक तरीके से ना पूरी की पूरी जनरल नॉलेज होती है, लेकिन करंट अफेयर पूरे 1 साल का आपको एक बुक तो रखनी है। और ये सोसाइटी की बुक है, सोसाइटी के बारे में GS1 में पूछा जाता है मेंस में, तो प्रीलिम्स का कोई काम नहीं है, मेंस के लिए फ़ायदेमंद बुक है। मेंस स्पेशली कुछ बुक हैं जो भी बच रही हैं, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी है, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में मेंस स्पेशल के लिए। एक ही गवर्नमेंट स्कीम्स की बुक है, सलोनी खन्ना मैम की, आपने देखा होगा इनको अगर आप थोड़ा सा
नॉलेज है आपको यूपीएससी वगैरह के बारे में यूट्यूब वगैरह पर। तो इनकी ये बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। सारी गवर्नमेंट स्कीम, मिनिस्ट्री कौन कौन सी है, किस तरीके से कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट का, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए मेरी तरफ से ये सारी बुक्स हो गई हैं। अब ज़्यादा बुक्स ना बढ़ाएं ना तो ही बेहतर है। अगर आप फिर भी किसी सब्जेक्ट की कोई बुक रह गई है ना तो प्लीज़ आप मैनेज कीजिएगा, आप खुद से वो बुक एड ऑन कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दूँ, एक प्रैक्टिकल वे में नॉलेज दूँ, ज़्यादा हवा में बात ना करके। तो ठीक है, आप इन बुक्स को फॉलो कीजिए। एक आध बुक्स अगर आपके पास इनमें से कमियाँ ज़्यादा है ना तो इट्स ओके। आपके पास जो बुक्स हैं उन्हें फॉलो कीजिए। जो बल्कि बुक्स से नहीं पढ़ी जा रही है ना, मत पढ़ो, यूट्यूब से देखो, सेल्फ नोट्स बनाओ, जो भी फ्री चैनल्स हैं आपके। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप क्या कीजिए, कोई भी करंट अफेयर की बुक खरीदिए, किसी भी कोई भी एक मैगजीन खरीद लीजिए, ठीक है, चाहे विज़न की, चाहे जीएस स्कोर की, बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं। आप एक बुक लीजिए और उस पर स्टिक हो जाइए, काफ़ी बार उसको पढ़िए, क्लियर हो जाएगा बहुत आपको इजीली। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी तैयारी जारी रखिए और आगे मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। काफ़ी सारी सीरीज़ मैं लेकर आऊँगी आपको पढ़ाने के लिए, आपकी काउंसलिंग के लिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।